डब्ल्यू एच ओ एल ई होल डब्ल्यू एच ओ एल ई होल एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स नंबर्स होल नंबर्स होल का मतलब मुकम्मल होल का मतलब होल का मतलब मुकम्मल नंबर्स आदाद नंबर्स आदाद ठीक है। होल का मतलब क्या है? होल का मतलब क्या है? मुकम्मल क्या? होल का मतलब क्या है? गुड। नंबर्स का मतलब आदाद नंबर्स का मतलब आदाद नंबर्स का मतलब आदाद होल नंबर्स मुकम्मल आदाद होल नंबर्स मुकम्मल आदाद ए एल आई अली ए एल आई अली आई एस इज आई एस इज आई एस इज एस टी यू डी वाई स्टडी एस टी यू डी वाई स्टडी आई एन जी एंग स्टडी एंग एस टी यू डी वाई स्टडी आई एन जी एंग स्टडी एंग आई एन एन आई एन एन ए एल आई बी लैब आर ए आर वाई रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी एल आई बी डी नहीं बेटे बी ए के बाद जो बी होता है ना वो वाला बी है ठीक है। एल आई बी आर ए आर वाई लाइब्रेरी एन आ लाइब्रेरी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में अली इज स्टडीइंग अली इज स्टडीइंग अली पढ़ रहा है अली पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है भाई? इन देखें कहाँ पढ़ रहा है मैं उसका जवाब बता रहा हूँ। इन आ लाइब्रेरी लाइब्रेरी में कहाँ पर? हाँ जी अली लाइब्रेरी में पढ़ रहा है ठीक हो गया। इसके बाद आगे देखें जी आगे है जी कैन सी ए एन कैन कैन वाई ओ यू यू कैन यू सी ओ यू एन टी कैन यू काउंट काउंट का मतलब होता है गिनती करना। क्या करना? चीजों को गिनना चीजों को हाँ जी। कैन यू काउंट का मतलब है क्या आप गिन सकते हैं? क्या आप गिन सकते हैं किस चीज को? वो देखते हैं जी।
वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप चीज़ों को गिन सकते हैं। तो अब देखते हैं अभी कौन सी चीज़ें हैं। द बुक्स, द बुक्स, किताबों को, कैन यू काउंट द बुक्स, क्या आप किताबों को गिन सकते हैं। अब हमने देखना है किताबें कहाँ पड़ी हैं जिनको हमने गिनना है, ठीक है। तो बुक के ऊपर देखें, इन द शेल्फ, शेल्फ के अंदर आप देखें, शेल्फ के अंदर किताबें पड़ी हैं, इनको आप गिनती करें, ठीक है। तो कितनी है? 6। हाँ जी, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा, ये शेल्फ के अंदर कितनी किताबें हैं? 5। कितनी हैं? 5। हाँ जी। और इसमें बेटे ये जो ना तालिब इल्म के पीछे नजर आ रही है ना, ये बुक नहीं है, ये बुक नहीं है, ये उसकी चेयर की बैक साइड है, चेयर की बैक साइड, ठीक है। तो शेल्फ के अंदर कितनी किताबें हैं? 5। कितनी? 5। हाँ जी, इसका आंसर है बेटे 5। O R D I N A L, ऑर्डिनल, N U M B E R S, नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इनको देखो, हम कहते हैं जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। किसी चीज की पोजीशन तैयार करने के लिए जब मुकाबले हो रहे होते हैं ना, किसी चीज की पोजीशन तैयार करने के लिए जो नंबर इस्तेमाल होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। हाँ जी, अब देखते हैं ऑर्डिनल नंबर की मिसालें क्या हैं जी। मिसालें हैं जी, फर्स्ट पहला, फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, ये ऑर्डिनल नंबर है सारे, ठीक है। फोर्थ चौथा, फिफ्थ पांचवा, सिक्स्थ छठा, सेवंथ सातवां, एट्थ आठवां, नाइन्थ नौवां, टेंथ 10वां, ठीक है। ये किसकी मिसालें हैं? ऑर्डिनल नंबर की। किसकी? ऑर्डिनल नंबर। हाँ जी, यानी तरतीब बताने वाले नंबर, ठीक है। कौन से? ऑर्डिनल नंबर। पोजीशन बताने वाले नंबर, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। अच्छा, अब देखते हैं जी, कहते हैं जी लुक लेट L E T, लेट U S us, लेट अस। लेट अस का मतलब होता है आओ देखें। लेट अस असल में होता है कि हमें इजाजत दें कोई काम करने की। लेट अस का जो मतलब है क्या है? हमें इजाजत दें। क्या करें? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक वर्ड साथ में ना जोड़ लेते हैं। L O K, लुक, L O K, लुक, लेट अस लुक, आओ देखते हैं, आओ किसको जी? एट द हनी बीज, एट द हनी बीज। एट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ, ठीक है। अब वो यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि शहद की जो मक्खियां है ना, आओ हम उनको देखते हैं, ठीक है। हनी बी का मतलब होता है शहद की मक्खी। क्या होता है? शहद की मक्खी देखी है?
उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हनी बी। क्या बोलते हैं? हनी बी। अकेली होगी तो हनी बी, अगर ज्यादा होंगी, जैसे ये ना ज्यादा मक्खियां बैठी होती हैं, तो उनको बोलते हैं हनी बीज। क्या बोलते हैं? हनी बीज। अकेली होगी तो बी और ज्यादा होंगी तो बीज। ठीक है, तो हनी बीज का क्या मतलब है जी? शहद की मक्खियां। बोले, हनी बीज का क्या मतलब है? शहद की मक्खियां। हाँ जी। उसके बाद देखें, कहता है लेट अस लुक एट द हनी बीज। आओ हम शहद की मक्खियों को देखते हैं। वो शहद की मक्खियां किधर हैं? आपकी बुक पर। आपकी यहाँ पर देखें जी, ये ना शहद की मक्खियां आ रही हैं सारी। ये देखें, बुक के ऊपर नीचे देखें, सारी शहद की मक्खियां हैं। ठीक है, जिनके नंबर लगे हुए हैं 1 से 20 तक, ये नंबर लगे हुए हैं। ये सारी की सारी क्या चीज हैं? शहद की। हाँ, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड, हनी बीज। क्या बोलते हैं? हनी बीज। हाँ जी, भूल जाते हैं आप लोग, याद रखा करें, हनी बीज। ठीक है, आप देखें ए एन डी, ए एन डी एंड ए एन डी एंड टी एच ई आई आर, डियर। अच्छा, यहाँ ना जो हम लफ्ज डियर इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं? जो हम बात कर रहे होते हैं ना, तो जिस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे होते हैं, तो डियर का जो वर्ड है उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब हम हनी बीज की बात कर रहे हैं, तो डियर का मतलब यहाँ पर हनी बीज हैं। डियर का मतलब होता है उनके। ठीक है, या उन्होंने या उनके, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है जी डियर, उनकी। किन की? शहद की मक्खियों की, हनी बीज की। किन की? हनी बीज की। क्या? पी ओ एस आई टी आई ओ एन एस, पोजीशंस। पोजीशंस, पी ओ एस आई टी आई ओ एन एस, पोजीशंस। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं जी, उसने लिखा है जी दियर पोजीशन। दियर उनकी पोजीशन। उनकी पोजीशन किन की? शहद की मक्खियों की। किन की? हाँ जी, पोजीशन ऑफ हनी बीज। किन की? हनी बीज की पोजीशन हम उनको देखते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट द हनी बीज। आओ हम शहद की मक्खियों की पोजीशन देखते हैं। आओ हम शहद की मक्खियों को देखते हैं, एंड देयर पोजीशन, और उनकी पोजीशनों को, कि कौन सी मक्खी किस पोजीशन पर है, तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे जो पहली मक्खी है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हनी बी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हनी बी। हनी बी बेटे अब अकेली है, पहली पोजीशन पे जो है वो कौन सी है? फर्स्ट हनी बी। कौन सी? अब इसके बाद है हमारे पास सेकंड हनी बी। कौन सी? उसके बाद है हमारे पास थर्ड हनी बी। कौन सी? हाँ जी, ये वाली, ये रही थर्ड हनी बी। उसके बाद फोर्थ हनी बी। ठीक है, अच्छा, इससे जो पीछे है इसको बोलते हैं जी फिफ्थ हनी बी। क्या बोलते हैं? और इससे पीछे वाली सिक्स्थ हनी बी। ठीक है, और इससे अगली सेवंथ हनी बी। कौन सी? यानी जो 7वीं पोजीशन पर शहद की मक्खी है। ठीक है, 6 मक्खियों के पीछे जो आ रही है, जो 6 मक्खियों के पीछे आ रही है, वो 7th हनी बी है। ठीक है, उसके बाद 8th हनी बी। पढ़ो बेटे, 8th
हनी बी। उसके बाद है नाइन्थ हनी बी। उसके बाद है जी 10th हनी बी, 10वीं पोजीशन पर है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास 11th हनी बी, 11th हनी बी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास 12th 13th 13th 13वें नंबर पर है, ठीक है। इसके बाद है 14th 14th। उसके बाद हमारे पास है 15th 15th। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास 16th 16th 16वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 16वें नंबर। उसके बाद बेटे हमारे पास 17th 18th। उसके बाद हमारे पास है इससे अगली जो है, इसके जो मतलब पीछे आ रही है शहद की मक्खी, उसको बोलते हैं 19th। उसके बाद हमारे पास है 20th, 20वीं शहद की मक्खी है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने ये काउंटिंग याद करनी है, 1 2 3, और इनकी पोजीशन, यानी जो फर्स्ट होगी वो पहली होगी मक्खी, जो सेकंड होगी वो दूसरी, थर्ड तीसरी, इस तरह चौथी, पांचवी, छठी। हमने 20 मक्खियों की पोजीशन देखी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें ऑर्डिनल, पढ़ो, ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड, यू एस ई डी, यूज्ड। ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल होते हैं, ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल होते हैं। किस लिए भाई, किस लिए होते हैं? अब इसको देखते हैं। टू रिप्रेजेंट, जरा बोलो, रिप्रेजेंट द पोजीशन। हाँ जी, अब देखो ऑर्डिनल नंबर क्यों इस्तेमाल होते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं? पोजीशन को जाहिर करने के लिए, पोजीशन को टू रिप्रेजेंट द पोजीशन, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन, ठीक है। किसकी भी पोजीशन, उसको देखो, किसकी पोजीशन? ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट होती हैं चीजें, क्या होती हैं? ये जो हम चीजें देख रहे हैं हमारे बैग में होती हैं, ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होती हैं। क्या होते हैं? हाँ जी, चीजों की पोजीशन को जाहिर करने के लिए ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल होते हैं। पढ़ो मेरे साथ, चीजों की पोजीशन को जाहिर करने के लिए ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा बेटे, ये आपके अगले पेज पे है, सफ़ा नंबर 3 पर है, एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1, इसको देखें। इसमें लिखा हुआ है राइट द पोजीशन। पोजीशन लिखो, पोजीशन को हमने पहले अभी ना ऑर्डिनल नंबर पढ़े हैं ना, पोजीशनों को पढ़ा है, ठीक है। अब आपकी बुक में आप लोगों के लिए ना ये एक मशक है, मशक को एक्सरसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज। मेरे साथ पढ़ो, एक्सरसाइज। ये एक मशक है, ठीक है, जो आप लोगों ने करनी है। तो आप लोगों को ये ना काम दिया गया है, तो इसलिए वो आपको कह रहा है राइट दी पोजीशन। पोजीशन लिखो। क्या लिखो? किसकी जी? आप फर्स्ट 20
इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट होते हैं ये जो अंग्रेजी के ABC होते हैं, हरूफ तहज्जी। ठीक है, क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब ये जो इंग्लिश के हरूफ तहज्जी है ना, हमने क्या करने हैं, ये वाले लिखने हैं। तो बुक के ऊपर देखें, सबसे पहले ये जो गाड़ियाँ आ रही है ना, गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? ए। तो ये कौन सी गाड़ी होगी? फास्ट, फास्ट पहली। ये रेस लगी हुई है गाड़ियों की। क्या लगा हुआ है? गाड़ियों की रेस लगी हुई है। जैसे अभी हमने हन्नी बीज को पढ़ा था, तो वो एक के बाद दूसरी आ रही थी। हन्नी बीज जब छत्ते की तरफ जाते हैं तो बड़ी स्पीड के साथ जाती हैं, पहले पहली, दूसरी, तीसरी, फिर हम काउंटिंग करते हैं। जैसे ना बच्चे ये रेस लगाते हैं कि ये इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा है। अक्सर बच्चे कहते हैं जी मेरा पहला नंबर है। ठीक है, तो इस तरह बेटे ये गाड़ियों की रेस लगी हुई है। इसमें गाड़ियों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। पहली गाड़ी का नाम है गाड़ी ए। ठीक है, यानी वैन ए, वैन। उसके बाद वैन बी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो पहली गाड़ी को हम बोलेंगे जी फास्ट। उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड, दूसरी। दूसरी गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है? ऊंचा बोलो जरा, आवाज आए मेरे पास, मुझे आप लोगों की समझ नहीं आ रही। दूसरी गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड। वैन है बेटे, बी नहीं है, सो रहे हो। उसके बाद तीसरी, थर्ड, तीसरी। उसके बाद अगली गाड़ी की पोजीशन नहीं लिखी हुई, देखें खाली डब्बा है, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन बनती है चौथी। कौन सी? फोर्थ। चार के साथ ना आप लोगों ने TH लिखना है। क्या लिखना है? वो बन जाएगा फोर्थ। इससे अगली पर पांच, पांच के साथ TH लिखेंगे, फिफ्थ। क्या होगा? उसके बाद अगला डब्बा भी खाली है, उसमें क्या लिखेंगे? सिक्स्थ। क्या बोलेंगे? सिक्स्थ। उससे अगला डब्बा भी खाली है, इस पे लिखेंगे सेवंथ, सात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सात लिखेंगे। मैं लिख कर दिखाता हूँ। हमारे पास ये चौथी गाड़ी, इसके साथ TH फोर्थ। उसके बाद ये हो गया 5 लिखा, इसके साथ TH फिफ्थ। उसके बाद इससे अगली गाड़ी सिक्स्थ। इससे अगली गाड़ी है हमारे पास 7 नंबर पर है, तो इसके साथ TH लगाएंगे, सेवंथ। इससे अगली हमारी हो जाएगी 8th। ठीक है, इसके बाद ये वाली गाड़ी 9th। इसके आगे ना खुद लिखा हुआ है 10th, यानी J नंबर जो गाड़ी है ना, जिस गाड़ी के ऊपर J लिखा हुआ है, उसकी पोजीशन कौन सी है? 10th। ठीक है, अब हमने 10th के आगे वाली गाड़ी की पोजीशन लिखनी है, तो उसकी बनेगी 11th। ठीक है, इससे अगली की बनेगी 12th। ठीक है, तो इससे अगली गाड़ियों को देखते हैं। इससे अगली गाड़ी है जी 13th। इससे अगली 14th। 14 के बाद 15 आता है, तो वो 15th लिखा हुआ है। ठीक है, 15 के बाद क्या आता है? 16। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 16th। 16 के बाद क्या आता है? यस, 17। और साथ में हम TH लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 17th। ठीक है, इससे आगे 18, 18th। और 18 के बाद क्या आता है? 19, तो 19th। और लास्ट वाली जो है वो 20th लिखा हुआ है। यानी ये नंबर हैं, ये गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां हैं, ये इनकी पोजीशन है। इनकी आप लोगों को समझ आ गई है। अब आप लोगों ने एक और छोटा सा काम करना है। आपकी क्लास में तालिब इल्म है? तालिब इल्म है कि नहीं है? ऊंचा बोलो, मुझे बताओ। है। आप लोगों ने एक कतार बनानी है। क्या बनानी है? जैसे असेंबली वगैरह होती है, तो हम एक लाइन लगाते हैं, कतार बनाते हैं, तो उनमें आप लोगों ने बताना है पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। ठीक है, एक लड़का बताएगा आपका पहला नंबर, आपका दूसरा, बाकी लाइन में खड़े होंगे, अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो एक लड़का नंबर बताएगा, उसके ठीक होंगे तो गुड, अब वो लाइन में खड़ा हो जाए, इसके बाद अगला
तालिब इल्म। ठीक है, तो इस तरह ना आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो इस तरह आप लोगों को ये पोजीशन या ऑर्डिनल नंबर की समझ आ जाएगी। ठीक है।